नाजरीन, बेबाक न्यूज़ टीवी पर आप सभी का खैर मकदम है। जमियतुल उलमा हल्के श्रीलिंगमपल्ली के जिम्मेदारान शब्बीर अली खान पर जानलेवा हमला किया गया। मीडिया से बात करते हुए शब्बीर ने बताया कि उन पर हमला मदरसे के मामले के मुताबिक 10 मुहर्रम को हुआ। इस हमले में वे शदीद जख्मी हुए और पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। शब्बीर ने कमिश्नर साहब से गुजारिश की है कि उनके मामले में तवज्जो देकर केस आगे बढ़ाते हुए इंसाफ का मामला करें। आइए सुनते हैं ज़ख्मी शब्बीर अली खान की ज़ुबानी। हर अहम और ख़ास खबर के लिए बेबाक न्यूज़ टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शब्बीर अली ख़ान है। मैं दारुल हैदराबाद से फ़राग़त है मेरी, और यहाँ श्रीलिंगमपल्ली में जमियतुल उलमा हल्का श्रीलिंगमपल्ली की ज़िम्मेदारी है। ये आपके ऊपर हमला के लिए हुआ ये 10 मुहर्रम के दिन, असल तो मदरसे का मसला चल रहा था, वो चलते तकरीबन 9-10 महीने हो गया। जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद हम लोग, मैं और हमारे साथी मस्जिद के पास खड़े थे, तो मदरसे के नायब सदर साहब के फर्जंदान और उनके भांजे और उनके पोतरे वगैरह वहाँ मस्जिद के बाहर बैठ के कमेंट्स कर रहे थे, तानाज़ानी के 9 महीने हो गया मदरसे का मसला हल नहीं हुआ, 9 महीने हो गया, स्कैनिंग करा लो, बच्चा निकलता या बच्ची निकलती। ये अल्फाज ये उनके नायब सदर साहब के भांजे हैं, अकरम है। होने की वजूहत क्या है आपसे? तो ये बात हुई, ये बात होने के बाद ये बार बार ये बात ताने के बातें करते रहे, तो हम लोग सुन के खामोश रहे और एक हमारे साथी का इंतज़ार करते रहे। जब उन्होंने आ गए तो हम लोग जा रहे थे मस्जिद से, तो जब जा रहे थे तो नायब सदर साहब के भांजे ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे कि 9 महीने हो गया, स्कैनिंग करा लो, बच्चा निकलता बच्ची निकलती, बार बार अकरम बार बार ये बोलते रहे। तो हम लोग, मैं जाते आते बोला स्कैनिंग करा लिए तो हलाल का निकलता हराम का निकलता, वो स्कैनिंग में मालूम हो जाता। ये जुमला जैसा उन्होंने तानाज़ानी कर रहे थे, वैसे कैजुअल मैं बात करके निकल गया। हम लोग चले गए, जाके अपने काम वगैरह करके असर की नमाज़ में आए। जब असर की नमाज़ में आए तो नमाज से पहले हमको अंदाज़ा हुआ कि ये लोग कुछ तैयारी कर रहे, फिर भी हम अनजान मार के अपनी नमाज़ पढ़ लिए। नमाज़ पढ़ के जैसे ही मस्जिद के बाहर निकला, बाहर निकलते ही वो नायब सदर साहब के बेटे मौलवी इस्माइल आके मेरा हाथ पकड़ के खींचने लगे। तो मैं उनको समझाया बार बार कि भाई देख, ये मसला बैठ के बात करेंगे, तो अंदर आ, बैठ के बात करेंगे बोले, तो भी उन्होंने हाथ पकड़ के खींचने में उतने में उनके पूरे वो भतीजा इस्माइल साहब का भतीजा आया, आके एकदम मारना शुरू कर दिया। मारना शुरू करते ही नईम भाई वगैरह मेरे को मस्जिद सदर साहब है, जनाब सादिक अली साहब उनका नाम है, और ये रिटायर्ड एसआई साहब है। ये रिटायर्ड एसआई साहब है। इन्हों पूरा पुलिस स्टेशन में इधर उधर काम बढ़ने नहीं दे रहे। एसआई रहने की वजह से वो अपने रिफ्लेंस अपने उसको लेते हुए आगे बढ़ने नहीं दे रहे काम को। और जो मस्जिद में भी जो मेरे को मेंबर की तरफ लेके गए थे, वहाँ मेंबर पर पूरा जमघटा होके किसी चीज़ से मारे, जिसके बाद से मेरे को होश नहीं है। वो लोहे की थी, जिसकी वजह से मेरे को एकदम, जब मार पड़ने के बाद से एकदम सांस रुकने के जैसा हो गया, उसके बाद से मेरे को कोई होश नहीं है। अब ये जो मारने वालों में से है, मारने वालों में जो है एक असलम, ये पोतरे हैं उनके, अकरम है और इस्माइल है और इदरीस है, इलियास है, और एक पोतरे उनके अरशद है, और एक जुनैद बोल के जो बच्चा है, उनके नवासे का दोस्त है जो पटनचोरू में रहता, वो वहाँ से आया था।
और ये इस्माइल साहब भी जो है वो टोली चौकी में रहते। उस दिन वो वहाँ से टोली चौकी से यहाँ पर आकर ये हमला करके गए मेरे ऊपर। डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट में क्या है आपको? डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट में ये फसलियाँ मेरे टूट गए हैं और डॉक्टर बेड रेस्ट करने के लिए बोला है। तकरीबन 3 से 4 महीने लग सकते हैं ये क्यूर होने के लिए। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई? और पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। ये सादिक अली साहब रिटायर्ड एसआई होने की वजह से वो अपना रेफरेंस इस्तेमाल करते हुए केस को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। आप लोग और की बात इंस्पेक्टर मेरी से हुई? हाँ, हमारे साथियों मेरी नहीं हुई अब तक, मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, मेरे से बातचीत भी नहीं हुई उनकी। इंस्पेक्टर आके आपका स्टेटमेंट कुछ भी नहीं लिए? नहीं लिए अब तक, कोई भी से नहीं लिए, कोई भी कुछ भी पीएस नहीं से लिया। कोई ऑफिसर नहीं आया आपके? कोई नहीं आया अब तक। आपके हमलावर में से किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई? वो नहीं हुई, किसी की भी गिरफ्तारी भी नहीं हुई और कोई स्टेटमेंट भी नहीं लिया गया। मेरी अदबन गुजारिश कमिश्नर साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहब से अदबन गुजारिश है कि मेरे मामले में ज़रा तवज्जो देकर मेरे केस को आगे बढ़ाएं और मेरे साथ इंसाफ का मामला करें। जो हमारे अब्बू को मारे उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करिए।